नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त 3 गोटे मंत्री आ 1 गोटे राज्य मंत्री शपथ लेने मुख्य प्रशंसा। मध्य सरकार में नियुक्त भेल 3 गोटे मंत्री आ 1 गोटे राज्य मंत्री शपथ लेने अछि। बृहस्पति दिन मंत्री नियुक्त भेल माओवादी केंद्र संसदीय दल के नेता भरत प्रसाद शाह, माओवादी के युवराज भट्टराई आ एकीकृत समाजवादी के बेची लुंगेली मंत्री पद के शपथ लेने छन्। हिनका सबके प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारी पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौहिन्। माओवादी नेता शाह एकीकृत समाजवादी के नेत्री लुंगेली के मंत्रालय अखन तोकल नहीं गेल। माओवादी उद्योग तथा पर्यटन मंत्री सुनीता यादव के फिरता बजौने छन्। एही मंत्रालय के जिम्मेवारी युवराज भट्टराई के देल गेल अछि। हाल श्रम तथा यातायात आ वन तथा वातावरण मंत्रालय का 2टा मंत्रालय मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव अपना संगे रखने छथि। ई मंत्रालय एकटा शाह आ दोसर लुंगेली के देव मुख्यमंत्री के तैयारी सेहो रहल अछि। संगे नेकपा एमाले के शारदा थापा गृह तथा संचार राज्य मंत्री के शपथ लेने छन्। हिनका मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव शपथ करौलनि। 15 महीना के अंतराल में मुख्यमंत्री यादव 11 बेर मंत्रिपरिषद पुनर्गठन केने अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 16 पुल चौक रेलवे लिंक नजदीक रहल पोखर के डील में 1 गोटे युवती आ हिनकर बच्चा जरि रहल अवस्था में मृत्यु भेटल अछि। युवती आ बच्चा जरि रहल अवस्था में देखने बाद स्थानीय सब बीतल रात करीब 9 बजे प्रहरी के खबर केने छल। प्रहरी पहुंचल समय युवती के जरि क मृत्यु भ चुकल आ बच्चा के जरि रहल समय जीवित उद्धार क अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। इलाज के क्रम में बच्चा के सेहो मृत्यु भेलाक बाद दुनू गोटे के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल अछि। मृतक युवती महतरी के मनरा सिसवा नगर पालिका 2 के 23 वर्षक प्रियंका महतो रहल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आबा जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार जरि क मृत्यु भेल बच्चा करीब 8-9 महीना के रहल छलनि। हिनका मृतक युवती के बेटी रहल अनुमान कयल गेलै, मुदा अखन धरि ई पुष्टि होबऽ नहि सकल अछि। एहिना घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल अछि। डीएसपी आबा कहलनि मृतक युवती के परिवार के जानकारी करायल गेल अछि। संगे घटना संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग विराटनगर में सभा सम्मेलन नहीं कर आग्रह केने अछि। विराटनगर 15 आ 17 नंबर वार्ड में बुध दिन दुटा समुदाय बीच के झड़प भेलाक बाद जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग सूचना जारी करैत एहि प्रकार के सभा सम्मेलन नहीं कर आग्रह केलक अछि। जिला सुरक्षा समिति में छलफल पश्चात मोरंग जिला के शांति सुरक्षा के संवेदनशीलता के समेत मद्देनजर रखैत संभावित मानवीय क्षति कम कर तथा सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षा कर भिनसर 10 बजे से दोसर आदेश नहीं आयल धरि के लिए जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग संग समन्वय नहीं कर राजनीतिक सभा, सामाजिक भेला, धार्मिक गतिविधि लगायत सब प्रकार के रैली, भेला, प्रदर्शन कार्यक्रम नहीं कराव संबंधित सबके जानकारी के लिए सूचना जारी कयल गेल। संगे सहायक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप कुमार शाह द्वारा समेत जानकारी देल गेल अछि। जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम में व्यापक अनियमितता भेल खोजल अछि। आँखा अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी के धनुषा जिला अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रह प्रावधान रहलो पर ओ अध्यक्ष सरह कार्य करैत अपना के बचाव रेड क्रॉस सोसाइटी के करीब 3 करोड़ रुपया बुझेने आरोप लगाओल गेल अछि। रेड क्रॉस विगत में आँखा अस्पताल के अनुदान दैत आयलू पर रेड क्रॉस धनुषा के अध्यक्ष तथा आँखा अस्पताल के पदेन सदस्य नरेश सिंह आर्थिक अनियमितता केने बुध दिन बैसल बैसार में आरोप लगाओल गेल अछि। रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष आशुतोष झा के अध्यक्षता में बैसल बैसार में निवर्तमान अध्यक्ष गंगाराम यादव अध्यक्ष रहल समय आँखा अस्पताल के खाता में 3 करोड़ रुपया रहल छल, मुदा अखन ई रकम खाता में नहीं रहल जानकारी करायल गेलै। निवर्तमान अध्यक्ष यादव के कार्यकाल सब खत्म होबे से पहले कर्मचारी सब समय में तलब पवैत आयल, मुदा अपना के अध्यक्ष सरह कहैत आयल सिंह कर्मचारी के तलब, सेवा सुविधा समेत कटौती कहने तेना कर्मचारी सबके मन खुशी हिसाब से खटेने कारण अस्पताल की सेवा में समेत प्रभाव पड़ल। रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष झा आरोप लगौने छन्। बैसार में नेकपा एस के नेता तथा पूर्व मंत्री रामचंद्र झा
पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव, मध्य प्रदेश सभा के पूर्व सदस्य परमेश्वर शाह, अस्पताल के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र मोहन झा लगायतक उपस्थिति समेत देखल गेल। बैसारसा अस्पताल में सहज अवस्था सृजना कर जिम्मा रामानंद युवा क्लब के देलने जानकारी देल गेल। धनुषा में 152 बोरा प्याज आ 32 मोबाइल बरामद कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 8 गण धनुषा प्याज सहित ना 8 ख 6300 नंबर के ट्रक नियंत्रण में सेहो लेने अछि। शंकास्पद कागजात आधार में शहीदनगर नगरपालिका 2-3 कोरिया वीरेंद्र बाजार सब प्याज सहित के ट्रक नियंत्रण में लेने आवश्यक कार्यवाही के लिए जनकपुर भन्सार कार्यालय में बुझायल गेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। बरामद प्याज 3,27,000 रुपया बराबर के रहल त अहिना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 8 गण माथात के बीओपी फुलगामा कायल खनसाज मुसहरनिया गाउँपालिका 6 मरघटिया सब भारत सब भन्सार छेलकर नेपाल दिस आनल गेल 32 मोबाइल बरामद केलक अछि। मोटरसाइकिल में आनल गेल मोबाइल के मूल्य 5,35,000 रुपया बराबर रहल त आवश्यक कार्यवाही के लेल जनकपुर भन्सार कार्यालय में बुझायल गेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में मृत्यु तथा घायल नेपाली युवा के परिवार सब बृहस्पति दिन सिंह दरबार दक्षिण गेट में प्रदर्शन केलक अछि। युद्ध में घायल नेपाली के इलाज आ क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहल नेपाली सबके स्वदेश में वातावरण बनाब लगायत के मांग रखत ई सब गोटे सिंह दरबार दक्षिण गेट अगाड़ी प्रदर्शन केलनि। ई सब गोटे प्रदर्शन केने बाद प्रहरी हस्तक्षेप केने छलनि। अही क्रम में प्रहरी किछ गोटे के नियंत्रण में समेत लेने अछि। ई सब गोटे विभिन्न प्ले गार्ड क नाराबाजी समेत केने छलनि। रूसी सेना में रहल नेपाली सबके स्वदेश आनब बंदी बनायल गेल सबके रिहाई के पहल करते ई सब गोटे लगातार सरकार के ध्यान आकर्षण समेत करबैत अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ विद्यालय शिक्षा की गुणस्तर अभिवृद्धि के मांग करते देश भर के स्थानीय तह में ज्ञापन पत्र बोझौलक अछि। अपन 55 स्थापना दिवस में नेवी संघ नेपाल के आधारभूत तथा माध्यमिक तह धरि के शिक्षा के गुणस्तर अभिवृद्धि के मांग आ सुधार के सुझाव सहित के ज्ञापन पत्र देश भर के स्थानीय तह में बुझेने अछि। एहि क्रम में काठमांडू में नेवी संघ के केंद्रीय सदस्य विनोद राज जोशी लगायत के विद्यार्थी सब काठमांडू महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार के ज्ञापन पत्र बुझौने छलनि। ई सब गोटे विद्यालय शिक्षा के पूर्ण रूप में निःशुल्क शिक्षण सिखाई सुधार क शैक्षिक अवस्था के अनुगमन कर शिक्षा क्षेत्र के बजट वृद्धि कर लगायत के मांग रखने छन्। संगे ज्ञापन पत्र में विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी सबके सरकार तोकने न्यूनतम पारिश्रमिक सब कम नहीं होव जेन भुगतानी देव वार्षिक शैक्षिक योजना बनाकर कार्यान्वयन कर निर्देशन देव पर लगायत के उल्लेख कयल गेल नेवी संघ केंद्रीय सदस्य विनोद राज जोशी जानकारी करौने छथि। विरोधी बसाइको स्थापन गर्न संयुक्त दिवा गाजा पर्याप्त खेलकुद एवं मनोरञ्जनका सामग्री उपलब्ध गराउन र विभिन्न प्रकारका प्रविधिमाथि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ। 5. एउटै विद्यालयहरूमा एउटै विद्यार्थीले पटक भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी विद्यालयहरूले दाखल बाबत तोकिएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरी नगरेको अनुभवन गर्न छात्रवृत्ति वितरणमा टेकटोकता कायम गर्दै छात्रवृत्तिको दायरालाई फराइदिनु बनाउन र छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक बनाउन केन्द्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल स्थापना गर्न माग गर्दछ। 6. विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन प्रविधिसँग अभ्यस्त आजका विद्यार्थीको रुझान समेतलाई ख्याल गरी प्रविधिमा एक पाठ्य पुस्तक सिकाइन अधिकतम प्रविधिको प्रयोग र प्रत्येक विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री सुरक्षित राख्न विद्यालय हाताभित्रै उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। यस अलावा आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन स्कुल ब्याग पोलिसी प्रयोजना गर्न माग गर्दछौँ। 7. संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका 2059 संशोधन सहितमा व्यवस्था भएअनुसार विद्यालयहरू आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरी बिक्री गर्न नपाउने विद्यालयबाट माग गर्दछ। 8.
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी बाल विकास सहजकर्ता र सहयोगीहरूलाई नेपाल सरकारले कोभिडको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न माग गर्दछु। ऐना 17 बुंदे मांग पत्र में प्रविधि मार्फत धियापुता सब ऊपर हुए त्याल उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार रोक ठोस नीति निर्माण कर लागू औषध दुर्व्यसन रोक ठोस नीति कार्यान्वयन कर लगायत उल्लेख कयल गेल अछि। कोटेश्वर के व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ के हत्या अभियोग लागल काली बहादुर खाम के राजनीतिक आवरण में उन्मुक्ति नहीं देव श्रेष्ठ के परिवार गृह मंत्री समक्ष आग्रह केलक अछि। रामहरि श्रेष्ठ के कन्या रमीला श्रेष्ठ आ हिनकर बेटा रोहन श्रेष्ठ बृहस्पति दिन गृह मंत्रालय में उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने के भेंट करैत पति के हत्या अभियोग लागल खाम के नियंत्रण में ल क पूर्व पक्ष के लिए थुना में पठावा अदालत के आदेश देने बाद न्याय पाव में अपन आशा जागल कहत राजनीतिक आवरण में उन्मुक्ति नहीं देव आग्रह केलिन। एहि क्रम में रमीला श्रेष्ठ खाम के नियंत्रण में लेने बाद धमकी आयल कहत आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध कर आग्रह केने छैन। भेंट के क्रम में गृह मंत्री रवि लामेछाने पद आ ओहदा के कारण केकरो छूट नहीं देव स्पष्ट सेहो केलनि। ओ कानून से ऊपर कोई नहीं रहल कहत सबके कानून अनुरूप कार्यवाही हैत स्पष्ट केलथि। लामेछाने न्यायपालिका ऊपर कोई प्रश्न उठाव नहीं मिलत कहत अनुसंधान आ अदालत में मुद्दा चलला से कमी कमजोरी होव नहीं देव सेहो जानकारी करौने सहित। ठिक छ, चिन्ता नगर्नु होला। त्यो जस्तो हुन्छ, कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। अब फेरि यसमा मैले अहिले मुद्दा लड्न थालेँ, मलाई पनि अब ट्रेडहरू आउनु सक्छ, म चितौरी जानुपर्छ घरिघरि, अब जिल्ला कहिले दौडा जानुपर्छ होइन। अब अस्ति अलि जेठा जुलाईमा फर्स्टमा समाउने बित्तिकै अलिअलि थ्रेट आएछ, यो तपाईँको परिवार तपाईँ कहाँ बस्छ थाहा छ सबै भेटौँ भनेर फोन आएछ क्या त्यसरी। अब फेरि म जानुपर्छ, मलाई अब सुरक्षाको पनि माग चाहियो किनभने हामी लड्नुपर्छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, न्याय माग्ने कुरामा तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँको सुरक्षाको लागि सरकारको जिम्मेवारी हो, यो गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले जहाँ तपाईँले असुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ भने सानो एउटा प्रक्रियाको लागि सानो निवेदन अरूले लेखिदिनुहुन्छ, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, दिनुहोस्। तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। केही चाहिँ हामीले गर्ने अनुसन्धानमा कुनै पनि। भेंट के क्रम में रामहरि श्रेष्ठ के बेटा रोहन श्रेष्ठ राजनीतिक आवरण में उन्मुक्ति देने घटना सब अधिक रहला से ई मुद्दा में एहन प्रकार के कोनो गतिविधि नहीं कर आग्रह केलनि। 2065 साल वैशाख 15 गते व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठ के हत्या भेल सन। श्रेष्ठ के हत्या के प्रमुख योजनाकार कहल गेल 15 वर्ष फरार रहल काली बहादुर खाम के गत चैत्र 20 गते ठमेल क्षेत्र से नियंत्रण में लेल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आयतोला के 600 रुपया से घटल अछि। सोन आयतोला के 1,38,600 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,39,200 रुपया में कारोबार भेल छल त काल्हिखन दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग सेहो रहल छल। चांदी के दाम आइ 10 रुपया से एम्हर बढ़ल अछि। काल्हि तोला के 1,715 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 10 रुपया से बढ़ कर 1,725 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।